हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पीरियड की अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का 10 तारीख से पेपर स्टार्ट है और हम स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आए थे कि कैसे कैसे आपको हर सब्जेक्ट हम जनरल पेपर का कवर कराएंगे। तो उस हिसाब से हमारा दो सब्जेक्ट का जनरल पेपर का इंग्लिश और जीएस, जो कि जनरल अवेयरनेस बोलते हैं उसको, और हिंदी, तीन क्लासेस हमारी हो चुके हैं। आज मेंटल एबिलिटी का टर्न था हमारा स्ट्रेटजी वीडियो के हिसाब से। तो आज मेंटल एबिलिटी में जो आपका मैथ और रीजनिंग का पोर्शन होता है उसको हम एक शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे आज। और जैसा कि आप लोग देखते जानते होंगे कि ये मेंटल एबिलिटी का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके जनरल पेपर में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसको वन शॉट में हम लोग कवर करेंगे। इसमें से ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाएं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन यहाँ से आपको बहुत ही फ़ायदा देखने को मिलेगा दोस्तों। आप इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि हर टॉपिक से हम एक एक क्वेश्चन लेके आए हैं। और जो बच्चे आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनको भी हम एकदम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जीरो से हीरो लेवल तक लेकर जाएंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जितने देर में आपको हम पढ़ा देंगे उतने देर में आप खुद से कभी रिवीजन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। एक वन शॉट वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हम कराएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। मतलब सबसे बड़ी संख्या हमको लेनी है कितना, 5 अंकों की, तो 9 ले लेंगे। ये सबसे बड़ी संख्या तो होती है 9, तो 5 बार ले लेंगे। और सबसे छोटी बोली है तो सबसे छोटी 4 अंकों में दोस्तों ये होता है ना, 1000 होता है सबसे छोटी। अब इसका डिफरेंस पूछा है, इसके बीच की संख्या पूछी है तो इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये कौन सा आंसर हमारा होगा, 98999। ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे एकदम जीरो लेवल से। आपको जहाँ समझाने की कोशिश की, जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको हम अच्छे से समझाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा, 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखने के लिए 3 की कितनी बार प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम आपको बताते हैं कि 1 से लेके 100 तक, मेरे दोस्त, 1 से लेके 100 तक कोई भी संख्या अगर हमारी आती है तो वो 20 बार ही आता है, ठीक है। काउंट करके आप देख सकते हैं, 1 से लेके 100 तक अगर कोई भी संख्या हमारी, देखिए एक यहाँ पे 100 तक आ रहा है ना, तो एक हमारा 21 बार होगा, बस एक हमारा 21 बार होगा। बाकी और कोई संख्या 1 से लेके तक 9 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं हमारी 20 बार आती हैं, ठीक है। उसको लिखेंगे आप कीबोर्ड में, तो 20 बार इसका यूज करेंगे, किसका, 3 नंबर का। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। 20, कोई भी संख्या अगर पूछ लेगा यहाँ 3 के अलावा कुछ भी लिखेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 0, तो हमारा 20 बार आएगा। और एक अगर पूछेगा हमारा तो कितनी बार आएगा, 21 बार, ठीक है दोस्तों। और सब पूछेगा तो 20 बार आता है। तो आपको याद कर लेना है, यहाँ 3 के अलावा और कुछ रहेगा तब भी आप कर लेंगे। तो समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा हमारा, 7/16 यहाँ पे है, ये 7/48 का अंतर पूछा है। तो आप सिंपल तरीके से यहाँ पे 7/16 लिख लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 7/48। अब इन दोनों का एलसीएम लेने आपको आता है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे 48 आ जाएगा और ऊपर देखिए 16 का 3 बार जाएगा 48, तो 7×3=21, यहाँ पे -7, 21 में से माइनस जाएगा 7, तो कितना बचा हमारा 14 और नीचे 48। अब इसको काट देंगे कितने से, 2 से काट देंगे, 7/24 आ गया हमारा दोस्तों। ये कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हुए चलते हैं एकदम आसान तरीके से। अब ये देखिए सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन का हमारा है। अब सिंप्लीफिकेशन को आप बचपन से पढ़े होंगे, इसको बोर्ड मास तरीके से लगाया जाता है दोस्तों, बोर्ड मास तरीके से लगाया जाता है, बोर्ड मास। अब समझाते हैं आपको बोर्ड मास क्या है, आपको पता होगा लेकिन समझा देते हैं। बोर्ड मास से क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ओ से ऑफ जहाँ पे लिखा रहता है, ऑफ मतलब इंटू होता है, तो ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसको डिवीज़न कहते हैं, ठीक, डिवीज़न कहते हैं इसको। सिंबल आपका ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, एडिशन इसको कहते हैं, इसको प्लस करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन है, इसको माइनस कहते हैं।
तो इस तरह से पैटर्न फॉलो करते जाते हैं हम लोग। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ देखिए, इसके इधर लगा देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, 10 माइनस ब्रैकेट में 378 और यहाँ पे डिवाइड। पहले ऑफ को सॉल्व करना है ना, तो 6 9 54 हो गया। फिर यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहाँ पे माइनस लगेगा। और फिर ब्रैकेट में देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। 24 आया, डिवाइड करेंगे 25 में से 24 जाएगा, तो कितना बचेगा ब्रैकेट में हमारा, 1 बचेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10 बाहर रहेगा, पहले ब्रैकेट में से बाहर निकालते हैं। अब 54 से 378 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, 7 बार जाएगा दोस्तों। फिर 7 माइनस 1, यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 6। अब 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचा, 4। तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है दोस्तों, 4, ए वाला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा कोई भी रहेगा तो आपको इसी पैटर्न से फॉलो करना है, बोर्ड मास तरीके से। सिंप्लीफिकेशन का जो होता है, सरल करो, इसको बोर्ड मास तरीक़ों से सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा महत्तम समावर्तक पूछा है, मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है जो सबसे डिवाइड हो जाएगी, ठीक। महत्तम समावर्तक मतलब होता है एचसीएफ, ठीक। एचसीएफ एलसीएम आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों 1.25 पहला आंसर है। तो ये तो यहाँ पे देखिए 0.25 से इसको डिवाइड नहीं होगा, ये तो इससे बड़ा है। 0.25 यहाँ पे है, यहाँ पे 0.05 है, यहाँ पे 0.5। तो यहाँ पे 0.25 जो है इसको भी काट देगा, लेकिन यहाँ पे 0.05 है, 0.5 नहीं जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई हमारी, सी वाली, 0.05। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह क्या पूछ रहा है, ए रेशियो बी, तो 4:5 है। यहाँ पे रेशियो है दोस्तों, ठीक है, रेशियो नहीं लगा, यहाँ पे रेशियो है। तो ए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए बी सी लिख लेंगे। अब ए रेशियो बी का क्या दिया है, 4:5, 4:5 लिख लेंगे। अब बी रेशियो 3 का 3:10। अब यहाँ पे जो बचा है उसके बगल वाली संख्या भर देते हैं, यहाँ पे बगल वाली संख्या भर देंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, 5 गुणे 10 50। अब हमसे पूछा क्या है, ए रेशियो सी के बारे में पूछा है ना। तो ए रेशियो सी हम यहाँ से निकालते हैं। ए के नीचे 12 है और सी के नीचे क्या है हमारा, 50 है। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6:25। कौन सा ऑप्शन है हमारा दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब ये हमारा क्या पूछ रहा है दोस्तों, मनन एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश करता है, 76,000 का निवेश करता है। कुछ महीनों के बाद विवेक 57,000 का निवेश करता है, उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। 57,000 का निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके, ठीक है, कुल लाभ का 2:1 है। मतलब मनन का जो है 2 रेशियो और इसका 1 रेशियो अनुपात में विभाजित किया जाता है। विवेक कितने महीने बाद जुड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है लाभ अगर इस प्रकार है तो वो कितने महीने बाद जुड़ा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा वो कितने का कर रहा है, 76,000 का कर रहा है मनन, ठीक। और विवेक कितने का कर रहा है, 57,000 का। यहाँ से 0 काट लेंगे दोस्तों। अब आगे देखिए, ये कह रहा है कि 12 महीने तक, मतलब 1 साल का मतलब क्या है, ये 12 महीने तक मनन निवेश किया और ये इसका पता नहीं कितने महीने तक किया, लेकिन लाभ जो है इन लोग का, इसका 2 रेशियो है, इसका 1 रेशियो है दोस्तों। अब इसको 76 गुणा 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 छक्का 72 का 2, 7 हाथ में। अब 12 से 84 7, 91, तो 912 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 रेशियो है तो यहाँ से काट लेंगे, 1 रेशियो यहाँ पे चाहिए ना, यहाँ से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 5 6। अब 456 को 57 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 7 से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 57 गुणे 456। इसको जब कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 456 आ जाए, तो 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब
ये 8 महीने काम किया और ये 12 महीने काम किया। मनन 12 महीने काम किया और विवेक 8 महीने काम किया। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है कि विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा। तो ये 12 महीने किया, ये 8 महीने किया, मतलब 4 महीने बाद जुड़ा होगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। समझ पा रहे होंगे आप आसानी से। वीडियो को एक बार देखेंगे और तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। और जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तुरंत समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, 14 और 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है 14 है और प्लस 31 है और प्लस कोई अन्य संख्या है, मतलब x, उसका पता नहीं कितना है, और उनका औसत 30 है। 30 है औसत, यहाँ पे औसत इसका 30 है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू 90। अब इसको जोड़ के माइनस कर देंगे, इधर आ जाएगा, तो इधर कितना हो गया 31 और 14 कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा दोस्तों। x 90 माइनस 45, तो ये हमारा x इक्वल टू 45 आ गया। डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 65 का 220% क्या है, 65 का 220% क्या है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 65 मान लीजिए हमारा 100% है। अब इसी का 220% निकालना है हमारा, तो यहाँ से 0 से 0 गया, यहाँ पे 2 से काटेंगे इसको, ये 5 बढ़ जाएगा, ये 11 बढ़ जाएगा। अब क्या काट सकते हैं, 5 से 65 को काटेंगे, 13 बढ़ जाएगा। अब 13 इंटू 11 करेंगे तो कितना होगा, 13 दहियम 130 और 143, 13, ठीक, 143। कौन सा आंसर है हमारा, सी वाला 143। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व ए बी सी डी की आयु का जो औसत आयु है 16 वर्ष थी। ठीक है, 4 वर्ष पहले, मतलब 16 वर्ष इसका औसत है। तो ए बी सी डी जो है 4 वर्ष पहले 16 थी, 4 वर्ष पहले, ठीक। और 4 लोग हैं इन लोग, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 16 चौके 64, ठीक, 64 हो जाएगा। और 4 वर्ष पूर्व है, तो 4 साल और बढ़ जाएंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, बी सी डी 3 वर्ष पहले जो है 17 औसत थी, 3 वर्ष पहले 17 था, तो 17 तियाँ 51, और 3 वर्ष पहले है, तो तीनों में 3 साल बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो यहाँ से ए की आयु पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी का 80 है, ए बी सी डी का 80 है ना, और बी सी डी का कितना है 60 है। अब इसी को माइनस कर देंगे, हमारे ए की आयु निकल जाएगी, तो 20 आ जाएगा हमारा। ए वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। ए इक्वल टू ए की आयु कितनी हो गई, 20 साल हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अरुण ने 800 रुपये की एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 में बेच दिया दोस्तों। अरुण क्या करता है, 800 रुपये की एक साइकिल खरीदता है और 920 में बेच देता है, मतलब इससे कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 120 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, ठीक। तो 120 रुपये के ज़्यादा में बेच रहा है, कह रहा है उसका लाभ कितना होता है। तो लाभ कर निकालने के लिए ऊपर जितने ज़्यादा में बेचता है उतना प्रॉफिट उसको लिखते हैं, और नीचे टोटल अमाउंट इंटू 100। अब यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, और यहाँ से 8 एकन्नम 8 और 8 पचे 40, तो हमारा 15 हो जाएगा, 15%। बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, 15% लाभ हुआ उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमारा। 750 की अंकित कीमत है, ठीक है, अंकित कीमत 750 है, और छूट देने के बाद, मतलब दुकानदार 750 टैग लगाया है, लेकिन छूट कुछ देता है, कितने % का देता है हमको बताया नहीं है, लेकिन 660 पर बेची गई। ठीक है, आप किसी मॉल में जाते हैं, 750 की चीज़ है और आपको 660 रुपये में दे रहा है, मतलब वो कुछ डिस्काउंट लगा रहा है। डिस्काउंट आपको पता है कितना है, कि कितना डिस्काउंट लगाया है। अब 750 की चीज़ को 660 में बेच रहा है, तो मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट है दोस्तों, पहले 90 रुपये का डिस्काउंट लगा रहा है। लेकिन आपको अगर परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे और इंटू 100 करते हैं ना दोस्तों, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 0 से 0 काट लेंगे, यहाँ 25 4 बार में जाएगा, 25 3 बार में जाएगा दोस्तों, यहाँ 3 से 9 3 बार में जाएगा, तो 4 3 12% हो गया हमारा दोस्तों, 12% निकल के आ गया ना। ये क्या है हमारा, डिस्काउंट है, बट्टा है, ठीक। तो 12% का डिस्काउंट हो गया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, 2500 रुपये पर अर्जित, ये देखिए हमारा क्या आ गया,
साधारण ब्याज आ गया 2500 रुपये की अर्जित ब्याज 3 साल के लिए 4% प्रतिवर्ष पर जमा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एसआई है। ठीक, तो हमारा देखिए ये एसआई, अगर कहीं क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं रहेगा कि ये सीआई है, मतलब सीआई मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज, और एसआई मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अगर कहीं गिवन नहीं दिया है तो आप उसको एसआई समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, एसआई समझ लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे निकलता है। अब देखिए प्रिंसिपल हमारा क्या है, 2500 है। हमारा फार्मूला क्या होता है एसआई निकालने का, PRT। पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन होता है, आर मतलब रेट, और टी मतलब क्या होता है, टाइम, साल, और अपन 100 होता है। यही हमारा फार्मूला होता है, आपको याद कर लेना है दोस्तों, जिसको नहीं पता होगा। अब इसी पे हम लगाते हैं। मूलधन हमारा 2500 हो गया, रेट पता नहीं, रेट कितना है हमारा, 4% दिया है दोस्तों। रेट कितना दिया है, 4% दिया है, और साल 3 साल दिया है। अब यहाँ पे नीचे 100 लगा लेंगे। अब 0 से 0 काट लेंगे, 4×3=12, 12×25 तो कितना होगा, 25×12 है दोस्तों 300। 300 हमारा आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है हमारा, 2 साल के लिए 1400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना जो है 10% प्रतिवर्ष की दर से है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है, 10% 2 साल के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 + 10, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे 10×10/100, यहाँ से हम 2 साल का ब्याज निकालेंगे। अब यहाँ पे 0 से 0 गया, 10×10=20, और +1, यहाँ पे 1 × 1 1 हो जाएगा, तो 21 हो गया। तो हमारा 2 साल का ब्याज कितना निकल के आ गया, 21%। अब हम फिर PRT वाला फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। 1400 पे PRT वाला फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट क्या है, 21% निकल के आ गया, और साल नहीं निकालना है क्योंकि हमारा 2 साल का था, हम रेट निकाल चुके हैं 2 साल का। अब यहाँ पे अपन 100 कर देना है आपको, 0 से 0 कट गया। अब 14×21 कर देना है। तो 21 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होगा, 21×4 = 84 का 4, 8 हाथ में, 21 सेकंड में 21 और 8 29, तो 294 कौन सा आंसर हमारा, बी वाला हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है हमारा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, मतलब ये आंसर पूछा है, बदला जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है हमारा, अगर किलोमीटर से हमको मीटर पर सेकंड में आना है, मीटर पर सेकंड में आना है दोस्तों, तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यक्स को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वहीं हमारा मीटर पर सेकंड से, ठीक है, किलोमीटर पर हावर में आना है, तो हम किससे करते हैं, यक्स को करते हैं, यक्स को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आपको याद करना है। ठीक, एक ये हमारा फार्मूला हो गया, और एक फार्मूला ये हो गया। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में आने के लिए 5/18, और किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए यक्स गुणे 18/5। यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है किलोमीटर पर घंटा जो है, किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में आना है। तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा मीटर पर सेकंड में आने के लिए, यक्स × 18/5। यक्स क्या है, 9 है हमारा, और गुणे 18/5। यहाँ पे क्या करते हैं, 18/5 दोस्तों, 18 सॉरी गाइज, यहाँ पे उल्टा हो गया हमारा, ये यहाँ पे इसका उल्टा रहेगा दोस्तों। अगर किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में आपको जाना है तो 5/18 करना है। यहाँ पे देखिए क्लियर दिख रहा होगा। और मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर हावर में जाना है तो क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है दोस्तों, 9 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में देखिए यहाँ पे दिया है ना, तो इसी हिसाब से हमारा लगाना है। तो यक्स हमारा 9 हो गया, अब 5/18 करना है। तो यहाँ से हम 9 2 = 18 यहाँ से काट लेंगे, और 2 से 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 को अगर 5 को काटेंगे तो 2 से, तो हमारा 2.5 बचेगा यहाँ पे। तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया, क्या, 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, जो गलत हो गया था उम्मीद करते हैं आप सही कर लिए होंगे, यहाँ पे रिकॉल कर लिए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है हमारा, रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है,
जो रसीद है, रसीद एक है हमारा, इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि कौशिश उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगाता है। ठीक, कौशिश एक है हमारा, 21 दिन लगाता है उसी कार्य को कंप्लीट करने में। कह रहा है एक साथ काम करने में दोनों को उक्त काम को पूरा करने के लिए कितने समय लगेगा। मतलब दोनों अगर एक साथ उस कार्य को करते हैं तो कितना दिन में हो जाएगा। तो रसीद हमारा 15 दिन में कर रहा है और कौशिश 21 दिन में। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा दोस्तों। अब 15 7 जा 105 और 21 बचे 105। अब इन दोनों अगर करेंगे काम को तो कितना दिन में करेंगे। अब यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, 105 अपन 7 प्लस 5 12। अब 12 इसको 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 चौक का 12 और 3 से इसको काटेंगे, 3 3 9 और 5 15। इसके बाद हमारा कटेगा नहीं, तो 35/4 हमारा कोई ऑप्शन है क्या, ये वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। ऐसे आप इसको कर लेंगे। ये काम करने वाला जो है इस तरीके से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट में बताइएगा, आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे। और जो बच्चे एकदम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी समझाएंगे। कोशिश तो कर रहे हैं एकदम 0 टू हीरो लेवल तक ले जाने के लिए, और आप उसी तरीके से समझ भी पा रहे होंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, एक पाइप का टंकी है, एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। ठीक, एक पाइप है, एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। ठीक है, 36 मिनट में भर सकता है। अब और क्या कह रहा है, दूसरा पाइप 48 मिनट में भर सकता है और तीसरा पाइप 18 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब ये दोनों भर रहे हैं, एक 36 मिनट में भर सकता है, एक 48 मिनट में भर सकता है और एक क्या कर रहा है 18 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 दिया 144, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 36 से ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 48 से 3 बार और 18 8 144 होता है। यहाँ पे माइनस लेंगे। अब देखिए ये दोनों अगर एक ही घंटे में अगर चालू करते हैं तो ये 7 भरता है, लेकिन खाली कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। मतलब -1 ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों पहले दो पाइपों को, मतलब पहला ये पहले दो पाइपों को शुरू में 16 मिनट के लिए खोला जा सकता है और फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। अब देखिए 4 3 7 यहाँ पे है, कह रहा है 16 मिनट तक चालू किया जाता है। तो 16 7 कितना होता है दोस्तों, 7 6 42, तो यहाँ पे 112 हो जाएगा। तो 16 7 112 हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि खाली कितने देर में करेगा, यहाँ पे दोस्तों -1 यहाँ पे खाली कर रहा है, क्योंकि ये 4 3 7 +1 +7 हो जाएगा और -8 तो -1 हो रहा है। तो मतलब ये 112 घंटे में खाली कर देगा दोस्तों, क्योंकि हर मिनट में एक खाली कर रहा है। तो 112 मिनट में ये पूरा खाली कर देगा। तो 112 मिनट कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है हमारा, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण निकालने का एक फार्मूला हमारा होता है a√2 = ये विकर्ण निकालने का फार्मूला है दोस्तों। तो विकर्ण ये है। अब a = हमारा क्या हो गया, 4/√2। और यहाँ पे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको पता है स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, ये फार्मूला हमारा होता है a² होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो a² अगर हम करेंगे, हमारा a² करेंगे, इसी का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/√2। 4 चौक के 16। अब √2 क्या होता है, × 2 हो जाता है। अब यहाँ से काट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, एक घन के पार्श्व सतह क्षेत्रफल उस इसके आयतन के बराबर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, एक घन के पार्श्व सतह के क्षेत्रफल इसके आयतन के बराबर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमारा कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा है। मतलब लेटरल सरफेस एरिया = क्या हो गया, घन का आयतन हो गया, घन का आयतन। घन का आयतन, घन मतलब होता है क्यूब और आयतन मतलब वॉल्यूम। तो क्या दिया लेटरल सरफेस एरिया, 4a² = a³। अब यहाँ से a² से a³ में से तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 2 3 में से 2 जाएगा तो a बचेगा। तो a = हमारा कितना हो गया,
यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो h=4 बचा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, घन का आयतन, और घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फार्मूला भी आपको बताएं, घन के आयतन का फार्मूला होता है a³ होता है, a³ a=4 है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 आ जाएगा हमारा घन का इकाई। ये वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमारा। हम हर टाइप का क्वेश्चन देखिए हमारा कवर हो गया है दोस्तों। पूरे मैथ में ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा हमारा आज अभी तक जो हम कवर ना किए हों। हर चैप्टर से हम आपका क्वेश्चन ले लिए हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन यहाँ से भी आने की संभावना है। अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 24.75 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का क्या फार्मूला होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर पूछा है आपका ना, इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला दोस्तों होता है हमारा πr² होता है ना, πr² होता है, आपको ध्यान रखना है। पाई का मान तो आप लोग जानते हैं 22/7 होता है। अब r= यहाँ पे दिया है ना त्रिज्या, त्रिज्या मतलब होता है रेडियस, ठीक, त्रिज्या मतलब क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस हमारा 24.5 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू h= हाइट हमारा 14 है। अब इसको मल्टीप्लाई दोस्तों कर लेंगे आप तो कितना आएगा। अब यहाँ से 7 को 2 से, यहाँ पे 14 को काटेंगे 2 से, और 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 44। और यहाँ पे 24.5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 600.25 आ जाएगा, 600.25। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26411, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो गया दोस्तों, 26411, ये वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। तो आप सही कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि मंकी को, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24.5 का इसका स्क्वायर करने का एक ट्रिक भी होता है, अभी आपको फुर्सत में कभी बताएंगे। यहाँ पे क्या बताएं, अभी क्लास में फुर्सत में बताएंगे आपको। अब 21 का क्या है, मंकी को, जिस बच्चे को पूछना होगा ट्रिक कमेंट में करेगा तो मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। अब 21 में क्या, ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट हो गया दोस्तों। अब कह रहा है मंकी को इतना लिखा जाता है, जेब्रा को ऐसे लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, तो कोडित किया जाता है, तो डियर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, तो MONKEY, इसको क्या लिख जा रहा है, OQTMGA, ठीक, MGA। यहाँ पे कह रहा है M=13 होता है ना, M का मान 13 होता है, O का 15, तो 13 दूँ 15 और 15 दूँ 17। यहाँ पे देखिए +2 किया जा रहा है, सब में +2 किया जा रहा है। 14 दूँ 16, 11 दूँ 13, यहाँ पे +2 किया जा रहा है सब में ना दोस्तों, +2 किया जा रहा है। अब यहाँ पे Z है, यहाँ भी +2, 5 + 2 7, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे पैटर्न +2 का फॉलो हो रहा है तो डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे डियर, DEER, तो यहाँ पे +2 करेंगे तो 4 दूँ 6 का F, 5 दूँ 7 का G, 5 दूँ 7 का G, 18 R का 18 होता है ना, तो 20 हो जाएगा। 20 का क्या होता है, T होता है, तो FGGT। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, FGGT कौन सा है, डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछा है। एक निश्चित कुट भाषा में यदि इसको ये लिखा जाता है दोस्तों कि कुटबुद्ध में किया जाता है, उसी भाषा में इसको किस कुटबुद्ध के द्वारा किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं S=19 होता है, तो 19 दिया है, C 3 होता है, 3 दिया है, R 18 होता है, A 1 दिया है, B 2 दिया है, B 2 दिया है, और L 12, E 5, मतलब जो हमारा नंबर होता है वही यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ पे STUNNED का क्या होगा, तो यस का 19 होता है, T का 20, U का 21, 14 होता है N का, तो 2 बार 14 लिख लेंगे, फिर E का 5 और D का 4। यहाँ पे मैच करेंगे, कौन सा आंसर हमारा हो गया दोस्तों, 19 20 21, 19 20 21, 14 15, नहीं ये नहीं होगा हमारे दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट में हमारा 1454 आ रहा है।
तो 1920, यहाँ 21 ये भी नहीं होगा, 19 20 21 14 14 5 4, ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया, ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी निश्चित उड भाषा में फास्ट रोड वेज को ये लिखा जाता है और वेज टू रीच को ये लिखा जाता है, तो यू रीच फास्ट को गा बू द लिखा जाता है, तो कूट बू का प्रयोग किसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो कूट बू का क्या कोड होगा दोस्तों, ये हमारा पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पे पहले देखते हैं दोस्तों हमारा कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे फास्ट फास्ट यहाँ पे है, और कहाँ पे फास्ट है दोस्तों, यहाँ पे फास्ट है। अब फास्ट का क्या हमारा कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे गा यहाँ पे है और यहाँ पे ग है, तो ग का हमारा कॉमन मिल रहा है, फास्ट फास्ट इक्वल टू ग हो गया। अब यहाँ पे क्या और कॉमन मिल रहा है, वेज वेज यहाँ पे कॉमन मिल रहा है और यहाँ भी वेज कॉमन मिल रहा है। अब इसका वेज का क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, टी एच हो गया, वाई ओ यहाँ पे हो गया, वाई ओ यहाँ पे वाई ओ। उसके बाद हमारा क्या है, रीच हमारा कहाँ पे है दोस्तों, फास्ट रोड वेज यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रीच हो गया, रीच यहाँ पे हो गया दोस्तों, और यहाँ पे रीच हो गया। रीच का क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, हमारा टी एच कॉमन मिल रहा है, टी एच कॉमन मिल गया हमारा। अब ये क्या कह रहा है, बू का बताइए, तो बू का यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे यू बचा, यहाँ पे बू बचा, तो बू का क्या हो जाएगा, बी यू का यू हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। ऐसे आपको कॉमन निकाल के करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला में से बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। अब अंग्रेजी वर्णमाला है, उसी में से पूछ रहा है हमारा बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट से 13वां के दाएं ओर, दायां भी हमारा इधर ही होगा, इसका दायां इधर होगा, 7वां अक्षर, तो 13 7 20, तो हमारा 20वां अक्षर पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, 20वां अक्षर पूछ रहा है कौन सा होगा, तो टी इक्वल टू 20 होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब 25 नंबर, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द परस नॉर्मल लिखा है कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता। तो एन ओ आर एम तो मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये बनाया जा सकता है, पी ए एल एम भी एक बार प्रयोग किया जा सकता है, आर ओ ए आर है क्या, आर ओ ए आर भी मिल रहा है हमारा दोस्तों, फिर आर ए आर ई, तो हमारा कहीं यहाँ पे ई है ही नहीं, तो नहीं बना सकते। आर ए आर ई वाला शब्द हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसको नहीं बना सकते, वहाँ पे पूछा है ना, इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो इसको नहीं बना सकते दोस्तों। अब यहाँ पे 26 नंबर क्या पूछ रहा है, जन्म मृत्यु अत्यंत विवाह शिक्षा, तो इसमें से कौन सा पैटर्न हमारा फॉलो होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न बताना है दोस्तों कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमारा तो जन्म होगा दोस्तों, पहले तो हम जन्म लेंगे, ठीक है। अब जन्म के बाद क्या होगा दोस्तों, जन्म के बाद हम पढ़ेंगे तो शिक्षा हो गया, अब शिक्षा उच्छा हमारी कंप्लीट हो गई, नौकरी वोकरी लग गई, तो उसके बाद हम विवाह करेंगे, तो इसके बाद हमारा विवाह आ जाएगा। अब विवाह हो जाएगा हमारा जब दोस्तों, उसके बाद फिर मृत्यु हो जाएगी, ठीक, बूढ़े हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद हमारा अंत्येष्टि मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद मरने के बाद तो अंतिम संस्कार होगा, अंत्येष्टि हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो पहले जन्म मतलब यहाँ पे 1, शिक्षा कहाँ पे है, शिक्षा 5, विवाह 4 है, मृत्यु कहाँ पे है 2 नंबर, और अंत्येष्टि 3 नंबर। तो यही पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, 1 5 4 2 3, कौन सा पैटर्न है, 1 5 4 2 3, बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ पे पेपर में आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे, आपको समझाना है इसलिए टाइम लग गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कह रहा है उन अक्षर युग्म को चुनिए जो समूह में अन्य से भिन्न है, ठीक। अब अन्य से जो भिन्न है उनको चुनना है दोस्तों। तो यहाँ पे पेंसिल, पेपर, पेन, क्रेयॉन, तो पेन पेंसिल पेपर तो सेम है,
लेकिन क्रेयान हमारा अलग है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या पूछा है हमारा, यहाँ पे 10 20 है, यहाँ पे 12, इसको पढ़ते हैं क्या, 14 पढ़ते हैं। 10 20 12 14, यहाँ पे 11, और ये कितना है 23, 11 23, यहाँ पे 8, और ये 16 है, तो ये 8 दूना 16 हो गया। यहाँ पे 11, यहाँ पे 23 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 12 हो गया, 12 दूना 24। और सबका देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 2 से, लेकिन सी वाला मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो सी वाला हमारा ऑड हो गया। आपको भिन्न चुन के बताना है दोस्तों ना, भिन्न चुनना है मतलब ऑड, जो सबसे अलग हो। तो डी वाला अलग हो गया, क्रेयान यहाँ पे, ये यहाँ पे इंटू नहीं कर रहा है, तो ये हमारा अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, RED रेड 7% है, येलो 6 दिया है, पिंक को 4 किया है, ग्रीन को 5। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 2 4 1 5 अक्षर है, तो यहाँ पे 5 लिखा है। 2 2 4 अक्षर है, 4 लिखा है। यहाँ पे 2 4 6 6 लेटर है यहाँ पे ना दोस्तों, यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है, तो लेटर को काउंट करके लास्ट में लिख दे रहा है। लेकिन यहाँ पे RED तो यहाँ पे हमारा 3 ही लेटर है, तो 7 लिख दिया है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा दोस्तों। ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा है दोस्तों हमारा, यहाँ पे 156 है, वहाँ पे 182 है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कुछ मिसप्रिंट है, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 12 छूट गया है, तो आइए क्वेश्चन हम आपको लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पे दिया है 12:156, डबल रेशियो के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे 182 है। अब इस देखिए इस पैटर्न को कैसे फॉलो हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमारा, तो 12 का पहले स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो 144 आता है, 144 आता है, और प्लस 12 कर देते हैं तो 156 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 13 लिख देंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा, और प्लस 13 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 13 आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 5 नहीं है लेकिन ठीक बाद 2 या 3 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि 7 कहाँ पे है जिसके ठीक पहले 5 नहीं होना चाहिए और ठीक बाद 2 या 3 हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 5 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 7 है इसके पहले 5 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 7 है इसके पहले 5 नहीं है लेकिन 3 है, तो ये कि हमारा यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 7 इसके पहले 5 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 7 उसके पहले 5 नहीं है, बाद में 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों। और यहाँ पे 7 है उसके पहले ना 5 भी नहीं है लेकिन बाद में 2 या 3 भी नहीं है, तो हमारा कितना हो गया, केवल 2 हो गया दोस्तों। तो 2 हमारा कहाँ पे दिया है, ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे 8 से 8 डिफरेंस ले लेंगे, 15 का हो गया, 23 15 38 38, यहाँ पे फिर 15 का डिफरेंस लेंगे 53, फिर यहाँ पे 15 का डिफरेंस लेंगे 68। अब 68 में 15 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा नंबर 83 हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या किया है, हमारा सिंपली 15 प्लस कर दिया है, तो हमारा 83 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है हमारा। ए बी का भाई है, सी क्या है, डी का पिता है। तो यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं पहले, ए बी का भाई है, ठीक। तो ए क्या है, बी का भाई है। हम देखिए ब्लड रिलेशन आपको पढ़ाए हैं दोस्तों, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता ब्लड रिलेशन के बारे में तो आपको पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई हम बना दिए यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है, सी डी का पिता है, लेकिन सी डी के बारे में जिक्र नहीं है। ई क्या है, बी की माँ है, तो बी की माँ क्या हुई, ये जो बी है यहाँ पे पता नहीं है, लड़का एक लड़की है, तो बी को हम ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे बी की माँ है कौन, ई क्या है, माँ है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा था, सी डी के बारे में पता नहीं है। फिर ए और डी भाई हैं, ठीक है, ए डी क्या है, आपस में भाई हैं, मतलब ये डी है, ये भी इसका भाई है। फिर क्या कह रहा है, सी डी का पिता है, यहाँ पे कह रहा था ना, तो सी क्या है, डी का पिता है, तो यहाँ भी इसका हस्बैंड हो गया, ई का इसका पिता हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, सी हो गया, क्या, सी इसका हस्बैंड हो गया दोस्तों, सी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ई क्या है, सी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी की ये पत्नी हो गई,
ठीक है, सी से पूछा ना तो पत्नी हो गई दोस्तों, तो पत्नी हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है दोस्तों, ठीक। यहाँ पे देखिए ट्रिक है, यहाँ पे उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम का एक ट्रिक होता है हमारा, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ पे डायरेक्शन आपको पढ़ाए थे हम, अच्छी तरीके से बताए थे। फिर क्या कह रहा है, 20 मीटर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ के 20 मीटर चलता है, फिर वह 20 मीटर दाईं ओर मुड़ता है, फिर 20 मीटर इधर चलता है, फिर दोबारा 1 मीटर दाईं ओर मुड़ता है दोस्तों, फिर दोबारा 1 मीटर दाईं ओर चलता है, और वह शुरू से अब तक कितनी दूरी चला। क्या पूछ रहा है, शुरू से अब तक कितनी दूरी चला है दोस्तों, ये हमारा पूछ रहा है। तो 20 20 40, 50 और 60, 50 और 1 51, तो 51 बी वाला ऑप्शन हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन हमारा पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे टोटल पूछा है तो वो तो बहुत सिंपल है, ऐड कर लेंगे। फिर नमिता प्रिया से लंबी है, ठीक। नमिता प्रिया से लंबी है, तो नमिता यहाँ पे हो गई ऊपर, नमिता क्या है, प्रिया से लंबी है, प्रिया हमारी नीचे हो गई। फिर क्या कह रहा है, लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, नमिता माधुरी जितनी लंबी नहीं है, माधुरी मतलब नमिता से बड़ी है, तो माधुरी इसके ऊपर हो गई, माधुरी। फिर क्या कह रहा है, रीना नमिता से लंबी नहीं है, रीना जो है नमिता से लंबी नहीं है, ठीक, मतलब छोटी है, नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है, रीना सबसे छोटी भी नहीं है और उससे लंबी भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हो गई रीना, जब सबसे छोटी नहीं है तो यहाँ बीच में हो सकती है। फिर क्या कह रहा है, लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं, उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है दोस्तों, उनमें से तीसरा सबसे लंबा, तो तीसरी सबसे लंबी कौन हो गई, रीना हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी रीना हो जाएगी। यहीं पे कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, यहाँ पे लगा देंगे नमिता, नमिता, लेकिन ये हमारा क्या पूछा है, सबसे बड़ी तीसरी नंबर कौन है, तो सबसे बड़ी माधुरी, दूसरे नंबर की नमिता सबसे बड़ी हो जाएगी, और रीना क्या है, सबसे बड़ी तीसरी रीना हो जाएगी। तो रीना हमारा आंसर हो गया दोस्तों। कई बच्चे यहाँ पे गलत कर देंगे, यहाँ पे नमिता लगा के चले आएंगे, वो हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, रीना हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ABCCDDEF केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार तरीके से बैठे हैं, ठीक, गोलाकार तरीके से बैठे हैं। DF और B के बीच AD के बाएं दूसरे स्थान पर और E के दाएं दूसरे स्थान पर A का सम्मुख कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 बार CCDD आ गया, तो एक एक बार काट देंगे, ये गलत मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा 6 लोग हैं, ठीक, केंद्र की ओर मुँह करके गोलाकार तरीके से बैठे हैं। एक हमारा गोला मेज है, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक मेज है, यहाँ पे 6 लोग को बैठाते हैं, यहाँ पे 6 लोग को बैठा दिए दोस्तों, 6 लोग को बैठा दिए। अब क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा D और F के बीच, D जो है F और B के बीच में बैठा है। यहाँ पे मान लीजिए हम F यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे B कर देते हैं, D इसके बीच में बैठा देते हैं दोस्तों। तो F हो गया हमारा और D हो गया, ठीक। F के बगल में हमारा क्या आ गया, D, लेकिन यहाँ पे हमारा B भी आ सकता है। अब पता नहीं B दाएं है कि बाएं है, तो यहाँ पे F भी आ सकता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है, A D के बाएं से दूसरे स्थान पर है, A जो है D के बाएं दूसरे स्थान पर, तो A जो है क्या है, D के बाएं दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पे बायां इधर होगा, इस साइड होगा हमारा, इधर दायां होता है, इधर बायां, तो यहाँ पे मान लीजिए D है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, A हो जाएगा यहाँ पे दूसरे स्थान पे। और क्या कह रहा है, दूसरे स्थान पर है, और E के दाएं से दूसरे स्थान पर, E के दाएं से दूसरे स्थान पर है क्या, D, तो यहाँ पे D हमारा यहाँ पे हो जाएगा E, इसके दूसरे स्थान पर है, दाएं है। अब A के सम्मुख कहाँ है, ठीक, तो A का सम्मुख यहाँ पे A है। तो सम्मुख मतलब क्या होता है, सामने होता है, तो A यहाँ पे हमारा है, इसके सामने क्या है, या B होगा या F होगा दोस्तों, यहाँ पे कंफर्म नहीं है B है या F है, तो या तो B या तो F, A वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, हमारा यदि माइनस का अर्थ भाग है, ठीक, यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 18 गुणे 36 6 2 3, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। कह रहा है यदि माइनस का अर्थ भाग है, माइनस के जगह हम भाग लिख लेते हैं दोस्तों।
अब क्या कह रहा है, कह रहा है प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस के जगह हम अपना गुणा लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन आता है आपके दोस्तों, ध्यान देना है आपको कि कैसे क्वेश्चन आता है। फिर क्या यहाँ पे है, घटना का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पे जहाँ माइनस होगा वहाँ पे गुणा लिख लेंगे दोस्तों। घटाना का अर्थ गुणा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों गुणा है, तो यहाँ पे 36 - 6 था। यहाँ पे दोस्तों क्या है, माइनस का अर्थ यहाँ पे भाग है, यहाँ पे जहाँ माइनस है वहाँ पे भाग है, और प्लस के अर्थ में गुणा है, और यहाँ पे डिवाइड है दोस्तों। डिवाइड का अर्थ घटाना है, ठीक। और यहाँ पे इंटू का अर्थ जोड़ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम पुट करेंगे, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में हम क्या पुट करेंगे, ऐसे पहले अपना लिख लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है इंटू, इंटू का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, जोड़ दिया है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भाग कर देंगे दोस्तों हम अपना। डिवाइड होता है इसका मतलब। अब प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पे गुणे के साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड आपको बताए हैं, तो 2 × 3 = 6, और 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 12 बार जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 3 = 36। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे हम आपको खुद लिख के दिखा रहे हैं। देखिए आंसर मैच इसलिए नहीं कर रहा था, यहाँ पे हमारा डिवाइड था और हम माइनस लिख रहे थे, तो ये हमारा गलत है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा लिखे हैं वो सही है। अब इसको हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इंटू की जगह क्या लिखते हैं हम दोस्तों, इंटू की जगह क्या दिया है, यहाँ पे पहले इसको 36 लिख लेते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए इंटू की जगह जोड़ दिया है, माइनस की जगह डिवाइड दिया है, ठीक है दोस्तों। माइनस की जगह क्या दिया है, भाग दिया है ना। फिर यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या दिया है दोस्तों, घटाओ, माइनस दिया है। फिर यहाँ पे क्या था हमारा प्लस, अब प्लस की जगह क्या दिया था दोस्तों, गुणा दिया था। अब माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 6 से पहले हमारा डिवाइड है, बोर्ड मास फार्मूला यहाँ पे लगेगा दोस्तों। बोर्ड मास फार्मूला आपको पढ़ाएं अभी आगे, बोर्ड मास फार्मूला एक क्वेश्चन में बताए थे ना, तो यही लगेगा। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 6 आ गया दोस्तों। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 3 = 6 आ जाएगा दोस्तों। अब हमारा क्या क्या बचा, 18 + 6 - 6, तो 6 - 6 ख़त्म, 18 बचा। बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, 18। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या पूछा है हमारा। एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन शाम 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री तक घूमेगी, ठीक है दोस्तों। अब दोपहर का यहाँ पे 2 दिखा रहा है, तो यहाँ पे 2 बज रहा है, यहाँ पे 3 बज रहा है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6। कह रहा है घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी। अब आपको हम एक क्लॉक का वीडियो लेकर आए थे, उसमें बताया था 1 घंटा = 30 डिग्री होता है दोस्तों। अब यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 घंटा यहाँ पे जा रही है, 2 से 6 तक 4 घंटा ये चल रही है घंटे की सुई। अब 30 डिग्री, 1 घंटा = 30 डिग्री होती है, 4 घंटा चल रही है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा दोस्तों ना। 120 डिग्री, 30 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा। 140 डिग्री वो ट्रेवल करती है दोस्तों, तो 120 डिग्री हो जाएगा। अब 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वो देखिए क्लॉक का भी आपका क्वेश्चन ले लीजिए, कहीं का आपका क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा है दोस्तों। पूरे मैथ, पूरे रीजनिंग को सिर्फ एक वीडियो में ख़त्म कर दिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है दोस्तों। लीप वर्ष वो होता है हमारा दोस्तों जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कुछ हमारा शेष नहीं बचता है, कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है, उसी को लीप ईयर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लीप ईयर नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, मतलब जो डिवाइड नहीं होगा वो हमारा होगा। 2004 हो जाएगा, 2024 भी हो जाएगा, 2020 भी हो जाएगा। 4 डिवाइड होने का क्या है, यहाँ पे तीनों हो गया। अब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हमारा 2 शेष पर बच जाएगा, तो ये डी वाला ऑप्शन हो गया। ये लीप ईयर हमारा नहीं है, ये हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है, साधारण ईयर इसको कहते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है, यदि परसों शुक्रवार है तो कल कौन सा दिन है। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यहाँ पे शुक्रवार है, हमारा ये आज का दिन है, ये वर्तमान, ये आज का दिन है, आज, ये आज का दिन है। फिर क्या करें, ये हमारा कल हो गया, ये परसों, परसों शुक्रवार था, ठीक, शुक्रवार था परसों। फिर क्या कह रहा है, तो कल कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे कल। अब देखिए यहाँ पे शुक्र, शनिचर, इतवार, सोम, तो यहाँ पे सोम हो जाएगा दोस्तों, मंडे, सी वाला ऑप्शन हो गया दोस्तों।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा सी वाला ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, स्टेटमेंट कथन वाला दिया है। कोई पेंट्स किताबें, कुछ पेंट्स जो हैं किताबें हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ वाला ऐसे लगाते हैं कि थोड़ा थोड़ा मिला रहे, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए ये पेंट्स हो जाएंगे, पेंट्स हो जाएगा ये पेंट्स, और ये किताबें, कुछ कुछ हो गया यहाँ पे दोस्तों। अब सभी किताब, जो किताबें हैं वो पेंसिल है, ये जो किताबें जो सभी हैं वो पेंसिल यहाँ पे हो जाएगा, ये पेंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये पेंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ पेंट्स पेंसिल हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ मिल रहा है ना, पेंसिल और पेंट्स मिल रहा है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। अब बी वाला क्या कह रहा है, कोई पेंसिल किताब नहीं है। नहीं शब्द देखिए गलत है, नहीं शब्द क्या है, गलत है, वैसे भी गलत है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल किताब नहीं है। कुछ देखिए यहाँ पे जो पेंसिल है वो किताब तो है ही पूरा, तो ये हमारा गलत हो गया। अब ए वाला सही है। अब आगे क्या कह रहा है, केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, तो सही बात है, केवल एक पालन करता है, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, एक पासे की निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए, अध्ययन करना है। निर्धारित कीजिए कि तीन बिंदुओं वाले पासे के फेस विपरीत वाले पासे के फेस कितने बिंदु होंगे। यहाँ पे देखिए, ये तीन पासे हैं ना, तीन बिंदु वाली पासे हैं, इसके विपरीत क्या होंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तीन तीन यहाँ पे सेम दिया है, और आप लोग को पता है कि जो होता है उसके सामने वाला अगर अपोजिट है तो अपोजिट इसके साथ नहीं आता है, तो तीन के साथ ये अपोजिट वाला जो उसका होगा वो आएगा ही नहीं। तो देखिए हमारा क्या क्या नहीं आया, एक आया, दो आया, ठीक, यहाँ पे तीन आया, चार आया, ठीक। अब पाँच हमारा बचा है, एक पाँच बचा है, एक छः बचा है। तो ये ऐसे हमारा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अब ऐसे देखिए, दो हमारा जो सेम होता है उसको पहले बैठाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए चार बिंदु है यहाँ पे, और एक यहाँ पे चार बिंदु है। तो पहले देखिए चार, एक, तीन, ये क्लॉकवाइज लेके जाएंगे। अब फिर यहाँ पे चार बिंदु है, फिर उसके बाद छः है, उसके बाद क्या है, पाँच है। तो चार, छः, पाँच। तो यहाँ पे एक का अपोजिट छः हो गया, तीन का अपोजिट पाँच हो गया। अब तीन बूंदी का अपोजिट पूछा है दोस्तों, पाँच बिंदु हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। ऐसे क्लॉकवाइज जो सेम है यहाँ पे, जो जो सेम रहता है उसको पहले लिखते हैं, फिर क्लॉकवाइज चला देते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हो गया दोस्तों हमारा क्या, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है हमारा, पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच के संबंध के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पृथ्वी के अंदर तो समुद्र होता है और सूर्य हमारा अलग होता है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लगा दीजिए आप, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच में पूछ रहा था। अब यहाँ पे आपको ऑड बताना है दोस्तों, ऑड मतलब क्या होता है, भिन्न, जो सबसे अलग हो ये बताना है आपको, ठीक है। चार विकल्प हैं, इनमें से जो भिन्न होगा उसके बारे में बताना है दोस्तों आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये दोनों नीचे नीचे है ना, नीचे नीचे हैं, ये दोनों नीचे नीचे हैं, ठीक है। ये दोनों ऊपर ऊपर है, मतलब हर तीनों में क्या है, सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये हमारा सबसे भिन्न हो गया दोस्तों ना, ये विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, बी टिक कर देंगे, ये हमारा भिन्न हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऊपर की तरफ एरो लिख गया है चार, फिर नीचे की तरफ चार है, ठीक, ऊपर नीचे चार है, फिर यहाँ पे क्या है, चार है, लेकिन इधर से एक माइनस हो गया, ठीक, इधर से एक कट गया। अब नेक्स्ट इधर से एक कट गया दोस्तों, इधर एक कटा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इस तरफ का कटेगा दोस्तों ना, इस तरफ कट गया। अब अगली बार क्या होगा, इस तरफ का भी कट जाएगा, ठीक। ऐसे एक एक घटते जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक इस तरफ का जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये तो बचेगा दोस्तों, ये बचेगा हमारा। ये हमारा कहाँ बना है, ऊपर दो एरो नीचे दो एरो, ए वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है हमारा, एक शब्द केवल, यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, आया था पीरियड वाले जनरल पेपर में आया था। ये बहुत लेंदी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आशंका ज़्यादा है कि आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आइए समझाते हैं आपको अच्छी तरीके से, ध्यान से समझेंगे तो समझ पाएंगे दोस्तों, थोड़ा ये टफ है। देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षर दो वर्गों में द्वारा दर्शाए, नीचे दिए गए मैट्रिक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैट्रिक वन है, मैट्रिक टू है ना,
इसके बारे में कह रहा है। मैट्रिक्स 1 स्तंभ है, पंक्ति 0 से 4 तक दिया है, मतलब मैट्रिक 1 0 से 4, मैट्रिक सेकंड 5 से 9 दिया है। ठीक, उसकी पंक्ति और स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 0 0 1 3, मतलब 0 0 मतलब क्या है, ए जो है 0 0 है, फिर 1 3 है, 5 6 6 8 आदि दर्शाया जा सकता है। यहाँ पे टी एम पी टी के बारे में पूछा है कि यहाँ पे क्या मिलेगा। अब टी कहाँ पे है दोस्तों हमारा, पहले टी देखते हैं। टी यहाँ पे एक है, टी यहाँ पे हमारा मिल गया दोस्तों, यहाँ पे भी टी है। तो यहाँ टी का मतलब क्या है, 1 और 0, और यहाँ टी का मतलब क्या है, 0 और 3। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारा ए वाला ऑप्शन कौन सा है, 1 0 या 0 3 है। तो 1 0 है, 0 3 नहीं है, मतलब ये सी वाला ऑप्शन हमारा थोड़ा थोड़ा सही हमारा दिख गया। और उसके बाद और क्या दिया है यहाँ पे, टी ई एम पी टी। तो ई हमारा ढूंढते हैं, ई कहाँ पे है हमारा दोस्तों, ई हमारा कहाँ पे है, ई हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे 7 5 हो गया, 7 5 हो गया, इसका मतलब पहला 1 0 मिल गया, दूसरा 7 5 मिल गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा यम पी टी है। यम पी टी दोस्तों हमारा कौन सा है, यम, यम यहाँ पे है ना दोस्तों, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और ऑप्शन में क्या है, या 21 मिलेगा या 31 मिलेगा। तो हमारा कौन सा है, यहाँ पे हमारा 31 है, 21 कहीं नहीं है। तो यहाँ पे 107.31, ये सब तो हमारा हो गया। हम तो पहले ही देख के हम टिक लगा सकते थे, लेकिन आपको हम पूरा समझा देते हैं दोस्तों। पेपर में तो आपका एक 1 0 मिल गया, आपको टिक करके चले आना है। अब यहाँ पे ई तक हम देख लिए। अब यहाँ पे और हमारा क्या दिया है, पी टी बचा है दोस्तों, पी टी बचा है। तो पी टी हम और देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है हमारा पी टी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पी यहाँ पे है, तो यहाँ पे 9 है और 6 है, तो 9 6 हो गया, ये 3 1 9 6। और टी हमारा ढूंढना है दोस्तों, टी लास्ट में जो टी है 7 8 पे मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, तो 78 पे मिल गया दोस्तों। तो ऐसे ही पैटर्न फॉलो करना है, ऐसे ऐसे आपको लगाते चले जाना है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे दोस्तों, आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं समझाने का, समझ पा रहे होंगे दोस्तों। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, आप सब समझ पा रहे होंगे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, 47 पे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हम आपको क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में भी डलवाए थे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए 47 क्या है, 9 का 7 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है, तो 7 2 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। फिर ये क्या है, 8 का स्क्वायर है, और 2 ऐड करेंगे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, 31 में क्या प्लस करेंगे, 11 प्लस कर देंगे 42 आ जाएगा। अब किस में, इन चारों में क्या, किस में 11 प्लस करेंगे कि नेक्स्ट आ जाएगा नंबर, तो 86 में अगर 11 प्लस करेंगे 97 हो जाएगा, और किसी में 11 प्लस करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है, 46 और 4 3 7 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना है दोस्तों, 7 का डिफरेंस है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों, 5 का डिफरेंस है। कितना है, नहीं नहीं, 6 9 6 15 का डिफरेंस है दोस्तों। हाँ, लेकिन हमारा 11 का डिफरेंस यहाँ पे बस है ना, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। क्वेश्चन में भी 11 का डिफरेंस है, और ये वाले में 11 का डिफरेंस है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमसे, 371:150, और उसके बाद 468 का क्या दिया है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका पहले हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर और क्यूब तो नहीं लग रहे हैं। अब इसका डिफरेंस लेंगे दोस्तों, तो हमारा इसका डिफरेंस आ रहा है 2 2 1। ठीक है, इसका डिफरेंस 2 2 1 आ रहा है। अब इसका भी डिफरेंस 2 2 1 अगर लेते हैं, तो मान लीजिए इसमें से माइनस करेंगे, 4 6 8 है यहाँ पे, 2 2 1 इसमें से माइनस करेंगे, तो 8 में से 1 जाएगा 7, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 247 यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। कितना आसान तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। ठीक है,
उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी तक जितना आपको समझाए हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और इससे अच्छा रिवीजन आप 1 घंटे में कर ही नहीं सकते हैं। सोचिए दोस्तों 1 घंटे में पूरा रिवीजन, पूरा मैथ का निचोड़ आपके सामने ला के रख दिए हैं। पूरे दिन का मेहनत है दोस्तों ये। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे और मेंटल एबिलिटी का एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे दोस्तों। अपना पेपर देने के बाद यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हम सही कर पाए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप इसका आंसर देंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। इनका डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, फिर इसका कुछ मल्टीप्लाई करते हुए, मान लीजिए एक्स है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ करके इसका आंसर देना है। थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि इसका डिफरेंस ये बढ़ते जाएगा इनटू करके। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, भूलना नहीं है। जो सीरियस बच्चे होंगे इसके बारे में सॉल्व करेंगे और इसका आंसर देंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। और कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। और ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे ही जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुँचे। और कल आपके लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हाँ जी दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको पूरा पेपर का माहौल देगा दोस्तों। जनरल पेपर के पूरा पेपर का माहौल मिलेगा, सेम ऐसे ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो कल लेके आ रहे हैं, जो यूट्यूब पे आपको कोई नहीं करवाया होगा वो हम आपके साथ तैयार हैं करवाने के लिए दोस्तों। उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, तो उसको भी आप देखना ना भूलिएगा दोस्तों। क्योंकि हम खुद पेपर दिए हैं, हमको पता है पेपर में क्या आता है दोस्तों। वहाँ पे पेपर छीन लेते हैं लेकिन हम लोग को पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। तो सारा क्वेश्चन का निचोड़ आपके सामने कल रख देंगे दोस्तों। तो हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।